एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं थोथा चना बाजे घना। जिस चने में ना अंदर से खोखलापन होता है वो बड़ा घना बजता है, लगता है जैसे उसमें बहुत ताकत हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, सिद्धांत सिब्बल ने भी इसे शेयर किया है, जिसमें ये देखने को मिल रहा है इस वक्त पीओके के अंदर स्थिति बड़ी बुरी है और यहाँ पर यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एम्बेसी ने यहाँ एडवाइजरी इशू कर दिया है। अब अचानक से क्या हो गया है पीओके में। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक खबर आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बड़ा बयान दिया है पीओके को लेकर कि पीओके को हासिल कर लेंगे। अब क्या है, कौन है जैक जिसकी बात हो रही है इस पर, और पाकिस्तान के अंदर एक हड़बड़ाहट है। हालांकि ये अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर ये बात हो रही थी। स्क्रीन पर नजम सेठी को देख रहे हैं आप, इन्होंने कहा है, एक बड़ा बयान दिया है कि अगर भारत बांध बना लिया ना तो फिर मुनीर क्या करेंगे। बहुत सारी चीजें इस वक्त पड़ोस में चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बड़ी सच्चाई है, भूखे पेट भजन न हुई है गोपाला। अगर पाकिस्तान की बात करें ना, डोनाल्ड ट्रंप से जो थोड़ा बहुत खट्टा मीठा इस वक्त रिश्ता चल रहा है पाकिस्तान का, उससे इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा है और उस कॉन्फिडेंस के आधार पर ये कुछ से कुछ बातें कहते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर एक पाकिस्तान अनटोल्ड की इस ट्वीट को देख सकते हैं, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के मिनिस्टर कहते हैं भारत हमारा पानी नहीं रोक सकता है, और जर्नलिस्ट पूछता है लेकिन भारत ने तो शुरू कर दिया है चाहे चेनाब नदी पर बांध बनाने को लेकर, तो मिनिस्टर कहते हैं नहीं वो सारा झूठ है। पत्रकार कहता है नहीं उन्होंने शुरू कर दिया है। मिनिस्टर कहते हैं हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर है, तो पत्रकार कहता है लेकिन ये तो हो रहा है। तो मिनिस्टर कह रहा है अच्छा ऐसा है तो हम अटैक कर देंगे भारत के ऊपर। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये मिनिस्टर लेवल के लोग ही कह रहे हैं, स्क्रीन पर नजम सेठी को आप देख रहे हैं, बड़े पत्रकार भी रहे हैं और पूर्व प्रमुख भी रहे हैं क्रिकेट एसोसिएशन के, यानी इस पोजीशन पे रहे हैं जिस पोजीशन पे रहकर अगर आप कोई बातें कहते हैं तो उसका काफी असर पड़ता है। ये कहते हैं कि अगर भारत ने बना लिया ना और पानी रोक लिया ना तो असीम मुनीर पिछले जो हमारे सेना के लोग थे उनके जैसे नहीं है, वो भारत को उड़ा देंगे और वो जानते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं नजम सेठी जैसे लोग, इनके अंदर भी एक बवाल मचा हुआ है और ये सोच रहे हैं कुछ से कुछ। लेकिन एक दूसरी बड़ी सच्चाई है, हाल ही में अजीत डोभाल ने एक बयान दिया था जो बहुत ज्यादा चर्चा में आया। अजीत डोभाल ने कहा था, कब कहा था, जब नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में सरकारें बदल गई थी, जनता सड़कों पर उतर आई थी, तब अजीत डोभाल का बयान आया था और अजीत डोभाल ने कहा था कि ये जो भी चीजें आप देख रहे हैं होते हुए, इन चीजों के पीछे एक बड़ा कारण है और वो कारण ये है कि ठीक तरीके से सरकार चलाया नहीं गया। ये एक बहुत बड़ा और बहुत सही बयान था। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन सकते हैं आप। Privileged to talk on a subject about which probably I know the least, and probably most of you sitting here have done more. That is about governance. But still, I would like to share a perspective of what a security man looks at the process of governance. I definitely believe that governance has a very seminal role in the process of nation building and in the process of securing a nation and making it achieve its goals and aspirations. It is indeed very befitting that today, in 2025, we should be reinventing Sardar Patel. Probably the need to understand him, the time to emulate him and understand his vision. अब ऐसा क्यों कहा था अजीत डोभाल ने? कुव्यवस्था, इस कुव्यवस्था ने बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका को डुबोने में बड़ी मदद, और इन सब में एक और चीज थी, और वो क्या था? वो है भूखे पेट भजन न हुई है गोपाला। आम जनता को सुख सुविधाएं चाहिए और वो आपके साथ गरीबी को झेलने के लिए, आपके साथ मुसीबतों को झेलने के लिए बहुत लंबे समय तक के लिए तैयार नहीं होती है। और तब तो और तैयार नहीं होती है जब ये देखती है कि मिनिस्टर्स हो गए, सेना के बड़े बड़े जनरल हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, वो बड़े आलीशान तरीके से घूम रहे हैं और हम यहाँ मुश्किल में फंसे हुए हैं। पीओके ये एक ऐसा इलाका है जो बड़ा संवेदनशील हमेशा से रहा है, और अभी पाकिस्तान क्या कर रहा है? गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव करवा रहा है। इस चुनाव को लेकर भारत ने भी विरोध किया, हमारे इलाके में आप चुनाव करवा रहे हो। लेकिन इस विरोध के अलावे पाकिस्तान के साथ एक चीज देखने को मिला, पाकिस्तान ने एक पार्टी के ऊपर
ऊपर बैन लगा दिया। अब इस पार्टी के ऊपर बैन लगाने के बाद बौखलाहट बढ़ गई। और ये बैन किस बात का था? ये एक स्थानीय संगठन है जो पीओके में बिजली के बारे में सवाल करती है, आटा सब्सिडी के बारे में, शासन व्यवस्था के बारे में, आरक्षित सीटों को लेकर कहती है कि आप ऐसा क्यों करते हो, इन सीटों पर किसको लड़वाते हो, बिजली का बिल कम क्यों नहीं होता है, हमारे संसाधन हम ही को इस्तेमाल क्यों नहीं करने देते हो आप। छोटी सी ये संस्था जो धीरे धीरे अपने मांग को रखती जा रही है, ये पाकिस्तान के लिए संकट का कारण बनने लगा। और पाकिस्तान को ऐसा लगने लगा कि इसके उठाए गए मुद्दे से हमें समस्या हो रही है, लोग गोलबंद हो रहे हैं। तो इन्होंने जैक के ऊपर लगा दिया बैन। अब जैसे ही जैक के ऊपर बैन लगा, इस बैन के बाद प्रदर्शनकारी उतर गए कि आपने बैन क्यों लगाया। अब जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने कथित तौर पर फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में कई लोग यहाँ मारे गए। अब इसके बाद ये बवाल और भी ज्यादा आगे बढ़ने लगा। मारे जाने के साथ साथ इंटरनेट वगैरह भी शट डाउन हो गया और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि यूके के कई मंत्री इन्होंने चिट्ठी लिखी अपने विदेश मंत्री को और कहा कि यहाँ जो चीजें हो रही हैं, मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। 30 से अधिक सांसदों ने यहाँ पर ब्रिटिश विदेश मंत्री को खत लिखकर कहा कि पीओके में इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क बंद होना, गिरफ्तारी, ये सब अच्छी बात नहीं है। आप पाकिस्तान से स्पष्टीकरण मांगिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और तनाव कम कराने के लिए कूटनीतिक प्रयास की बात कहिए। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जैक नाम है उनका पूरा, और ये 9 जून को हड़ताल करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे कि क्यों भाई इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज क्यों नहीं दे रहे हो। ब्रिटिश सांसद चिंतित है कि पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, यानी मामला अब लोकल लेवल पर नहीं रह गया, मामला अब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर रह गया। अब एक और मजेदार चीज क्या देखने को मिली, पाकिस्तान जब ये बंदिशें लगा रहा है तो सोशल मीडिया में कुछ अकाउंट्स फर्जी खबरों को भी फैला रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन फर्जी खबरों को फैलाया गया जिसमें ये कहा गया कि भारत जैक आंदोलन का समर्थन दे रहा है। जयशंकर ने कथित तौर पर कहा है कि भारत जल्दी ही पीओके पर कब्जा कर लेगा। जैक भारत समर्थित अभियान चला रहा है। इन दावों के समर्थन में कोई आधिकारिक बयान या प्रमाण नहीं दिया गया। अब इसको लेकर भारत के विदेश मंत्रालय की फैक्ट चेक यूनिट ने सोशल मीडिया पर जारी इन बयानों को फेक न्यूज कहा है और लोगों को कहा है कि ऐसे भ्रामक पोस्टों से सावधान रहिए। अब जहां तक बात है इस आंदोलन का या इस पर सेना की कार्रवाई का, ये आंदोलन हो रहा है उनकी अपनी समस्याओं की वजह से। पीओके से संसाधन तो लेते हैं पाकिस्तान के लोग, लेकिन पीओके को जो सुख सुविधा मिलनी चाहिए वो कभी मिली नहीं है और यही इनकी समस्या का सबसे बड़ा कारण है। पीओके से सीपे गुजारते हैं लेकिन पीओके के लोगों को ही उसका फायदा न मिले तो कभी न कभी तो ये बवाल फूटेगा ही, और वही चीज यहाँ पर होती हुई दिख रही है। वैसे अब देखना होगा कि ये मामला कितना दूर जाता है और क्या हल निकल पाता है, पाकिस्तान इसका हल कैसे निकलता है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी अब देशों ने अपने नागरिकों को सचेत करना शुरू कर दिया है कि यहाँ पर न जाएं वगैरह वगैरह। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।